दोस्तों, ये महिंद्रा 265 DI मॉडल है। कहें तो ये पुराना मॉडल ही है और इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में एक प्रॉब्लम आया है कि इसका बहुत स्लो लिफ्टिंग हो रहा है। जब हम पोजीशन लीवर या ड्राफ्ट लीवर से इसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, अप पोजीशन में लेकर जा रहे हैं पोजीशन लीवर को या ड्राफ्ट लीवर को, तो बहुत धीरे धीरे इसका इम्प्लीमेंट हाइड्रोलिक्स बहुत धीरे धीरे स्लो लिफ्टिंग हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। ऐसे हाइड्रोलिक्स स्लो लिफ्टिंग होने का बहुत सारा रीज़न होता है, बहुत सारा कारण होता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आयल का कमी होना, आयल अगर इसका चेम्बर में कम होगा उससे भी स्लो लिफ्टिंग होगा, या तो आयल का क्वालिटी में गड़बड़ होना, यानी कि आयल मोटा होना, ज़्यादा मोटा गाढ़ा हो जाना, इससे भी पूरी तरह से इसका आयल हाइड्रोलिक सिस्टम में नहीं जा पाएगा, जिससे भी स्लो लिफ्टिंग हो सकता है। तो उसमें से एक रीज़न और भी है कि इसका हाइड्रोलिक्स फ़िल्टर का चौक होना, यानी कि हाइड्रोलिक फ़िल्टर भी अगर चौक हो जाता है तो सिस्टम के अंदर से पूरी तरह से जितना आयल मिलना चाहिए उतना प्रेशर में आयल नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से भी ये प्रॉब्लम होता है। और ऐसे हाइड्रोलिक्स पंप से भी ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसमें उसके कुछ अलग और भी उसका कुछ लक्षण होता है। लेकिन सबसे पहले अगर इस तरह से अगर हाइड्रोलिक स्लो लिफ्टिंग हो तो उसमें हमें सबसे पहले इसका आयल लेवल को चेक करना है कि आयल कितना है और आयल कैसा है। अगर आयल मोटा है या उसमें गाढ़ा है तो उसे हमें चेंज ही कर देना चाहिए, और दूसरा उसका हाइड्रोलिक्स फ़िल्टर को चेक कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका आयल लेवल को देखेंगे कि इसके हाइड्रोलिक्स के आयल लेवल कितना है, उसका हाइड्रोलिक सिस्टम में आयल का जो चेम्बर है उसमें कितना आयल है, और उसके बाद में इसके हम हाइड्रोलिक्स फ़िल्टर को एक बार चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा ये वर्क कर रहा है, कितना स्लो लिफ्टिंग हो रहा है इसका हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ये पोजीशन लीवर है और इसे जैसे हम हाइड्रोलिक्स को उठाने के लिए आप पोजीशन में ये पोजीशन लीवर को लेकर जाएंगे तो ये देख सकते हैं हमने पोजीशन लीवर को पूरी तरह से अप पोजीशन में कर दिया है। इस पोजीशन में हाइड्रोलिक्स को बहुत फास्ट से उठना चाहिए। तो जैसा कि देख रहे हैं पोजीशन लीवर को हमने उठा दिया है और इसका हाइड्रोलिक्स कितना स्लो लिफ्टिंग हो रहा है। तो हमने ये पोजीशन लीवर को देखे और पोजीशन में किया, ये बहुत ही स्लो लिफ्टिंग हो रहा है, धीरे धीरे अप हो रहा है। तो आपने देखा कि हमने ये पोजीशन काला वाला लीवर से हाइड्रोलिक्स को उठाया, लेकिन ये बहुत स्लो, बहुत टाइम लिया, बहुत धीरे धीरे हाइड्रोलिक्स उठा ऊपर की तरफ। तो इस तरह का प्रॉब्लम इसमें आया है कि स्लो लिफ्टिंग हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसके आयल लेवल को चेक कर लेंगे एक बार। तो ये इसका आयल लेवल गेज है और ये महिंद्रा ट्रैक्टर में इसका हाइड्रोलिक्स ऑयल का अलग सम्प होता है, अलग चैम्बर होता है। तो इसी बोल्ट को खोलकर इसमें गेज लगा हुआ है, इसी गेज से हमें इसका हाइड्रोलिक्स आयल लेवल को चेक करना होता है। तो यहाँ से हम खोल के और इसका आयल लेवल को पहले चेक कर लेंगे कि कितना आयल है। अगर कम आयल होता है तो उससे भी कभी कभी ये प्रॉब्लम आता है। तो अभी हम इसका आयल लेवल को चेक कर लेंगे सबसे पहले। और इसका टॉपअप ये है, कंपनी ने इसका मार्किंग दिया है, इतना आयल इसमें होना चाहिए बराबर। तो एक बार हम इसे टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद फिर से हम इसे खोलकर गेज को और चेक कर लेंगे कितना इसमें आयल है। और अब हम खोलेंगे इसे। तो ये देख सकते हैं ये इसका आयल लेवल है और जितना ये कंपनी का मार्क है उतना इसका टॉपअप है, इतना ही होना चाहिए। तो मिला जुला के इसका आयल का करीब करीब लेवल ठीक ही है और आयल भी ठीक है। तो इसे अब हम इसके हाइड्रोलिक्स फ़िल्टर को चेक कर लेंगे एक बार। तो हाँ दोस्तों, हमने इसके ये बोल्ट और ये मेन पाइप कनेक्शन को खोल लिया है और ये सक्शन पाइप है। तो इसके अंदर एक फ़िल्टर होता है, एक्सटर्नल फ़िल्टर, तो उसे हम बाहर निकालेंगे क्योंकि इसका हाइड्रोलिक्स बहुत स्लो लिफ्टिंग हो रहा था। तो इसी फ़िल्टर को हमें चेक करना है, ये चौक होगा। तो इसे हम अभी खोलकर और बाहर निकालेंगे। इसके सारे बोल्ट, एक बोल्ट यहाँ पे होता है उसे हमने खोल लिया है और यहाँ से इसके कलम भी खोल लिया है। और इसे हम इस तरह से बाहर की ओर खींचते जाएंगे और इसे बाहर की ओर निकालेंगे और इसका पोजीशन को दिखाएंगे कि इसका क्या पोजीशन है।
तो ये आप देख सकते हैं ये कितना चौक हो चुका है। ये अभी तक ये फ़िल्टर इसका ये लगता है चेंज ही नहीं हुआ है। ये बिल्कुल पूरी तरह से ये पचका हुआ भी है और ये कितना डस्ट है इसे आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से चौक है। तो सबसे पहले इसे हमें चेंज ही करना है, क्योंकि ये तो सफाई करने वाशिंग करने के लायक भी नहीं है। इतना ज़्यादा चौक होना और वाशिंग करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये बार बार ये इस तरह का परेशानी करते रहेगा। और ये देख सकते हैं इस तरह से डैमेज है, ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है पूरी तरह से। तो इसे हमें नया चेंज ही करना है। इसका हाइड्रोलिक धीरे धीरे उठने का मेन इसका रीज़न यही था। इसी की वजह से ये कितना जाम है आप देख सकते हैं और पूरी तरह से पचका हुआ भी है। तो इसी के कारण से ये इसका हाइड्रोलिक्स बहुत स्लो लिफ्ट हो रहा था। हमने पोजीशन लीवर से आपको इसका हाइड्रोलिक्स को अप करके दिखाया, उठा कर दिखाया, तो कितना स्लो लिफ्टिंग हो रहा था। तो मेन वजह इसका यही था। तो हमें ये फ़िल्टर को पूरी तरह से चेंज ही करना है, क्योंकि ये सफाई और वाशिंग करने के लायक भी नहीं है। ये बहुत पुराना फ़िल्टर भी है, अभी तक ये ट्रैक्टर में लगता है चेंज भी नहीं हुआ था। और ये 265 DI बहुत पुराना मॉडल ट्रैक्टर है और उसी का ये फ़िल्टर है। तो ये कभी चेंज नहीं हुआ है और ये इस तरह से देख सकते हैं कितना डैमेज हो चुका है। तो इसे हमें चेंज करना है और इसका रिटर्निंग फ़िल्टर को भी हम चेंज ही कर देंगे, जो साइड में लगा होता है। तो दोनों फ़िल्टर को हमें चेंज करना है। तो मेन इसका वजह यही था कि ये पूरी तरह से चौक हो चुका था, डैमेज हो चुका था और देख सकते हैं कितना पचका हुआ है। तो हाँ दोस्तों, हमने इसके मार्केट से एक्सटर्नल फ़िल्टर को मंगाया ये, और ये पुराना वाला जो कि ये बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। ये देख सकते हैं ये फटा हुआ भी है और ये इतना चौक हो चुका था कि ये पिचक गया था, दब गया था। और इसी वजह से हाइड्रोलिक्स का लिफ्टिंग जो आपने देखा वो बहुत स्लो हो रहा था। तो अभी हम इसे चेंज करेंगे और ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन अभी हम इसे काम चलाने के लिए लगाएंगे और उसके बाद में इसे ओरिजिनल महिंद्रा कंपनी का ओरिजिनल मंगाकर फ़िल्टर, और इसे हम फिर से इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर इस फ़िल्टर को। तो अभी हमें इसी से काम चलाना है। तो अभी मार्केट में यही फ़िल्टर मिला है और इसमें इसका ये ओरिंग को भी हमने लगा लिया है ताकि इसका ऑयल लीकेजिंग ना हो। तो जल्दी से हम इसे फिट करेंगे और उसके बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो हमने इस गैलरी को अच्छे से सफाई कर लिया है और इसके अंदर के ऑयल को भी, सारा ऑयल को बाहर निकाल दिया है। उसे ऑयल को हमें चेंज करना है अभी, और अभी हम इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे इसके एक्सटर्नल फ़िल्टर को जो अभी मार्केट से हमने मंगवाया। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से इसे हमने सफाई कर लिया है और ये फ़िल्टर को हम अच्छे से लगाएंगे इस तरह से, और ये आराम से अपने गैलरी में बैठ जाता है। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो इस तरह से हम इसे बैठा लेंगे, इस तरह से हल्के हल्के झटके देकर और पुश करके इस तरह से। तो ये पूरी तरह से अपने गैलरी में बैठ चुका है और ये सेट हो चुका है पूरी तरह से। तो अब हम इसे टाइट करेंगे। इसका मेन पाइप, ये है मेन हाइड्रोलिक पाइप, और इसका ये जॉइंट को यहाँ से टाइट करना होगा और उसके बाद हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे। तो हाँ दोस्तों, हमने इसके वो जो एक्सटर्नल फ़िल्टर चौक था जो आपने अभी देखा था और उसके कारण से इसका स्लो लिफ्टिंग हो रहा था। तो अभी हमने इसे एक्सटर्नल फ़िल्टर को लगा लिया है और उसके बाद हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद से फिर से चेक करेंगे कि क्या इसका पहले जो स्लो लिफ्टिंग हो रहा था अभी उसमें कितना अंतर आया है, डिफरेंस आया है, अभी फास्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हम ये पोजीशन, काला वाला लीवर, ये पोजीशन लीवर से उठाएंगे। इम्प्लीमेंट को उठाएंगे और पहले आपने जो देखा था कि कितना स्लो लिफ्टिंग हो रहा था, तो अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या अंतर आया है। तो जैसा कि देख रहे हैं अभी ये कितना फास्ट काम कर रहा है और पहले से ये स्लो लिफ्टिंग हो रहा था, और अभी जैसे ही हम पोजीशन लीवर को अप कर रहे हैं, अप पोजीशन में लेकर जा रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट इतना जल्दी उठ जा रहा है।
तो जैसा कि आपने देखा इसके पहले इसका कितना लिफ्टिंग स्लो हो रहा था, यानी कि इसका हर जब हम आ रहे थे इंस्ट्रूमेंट को तो पोजीशन लीवर से तो बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे आस्ते आस्ते स्लो लिफ्टिंग हो रहा था और बहुत उसमें टाइम भी लग रहा था। तो अभी हमने इससे एक्सटर्नल फ़िल्टर को चेंज किया और अभी इसका देखें स्पीड कितना ज़्यादा हो गया कि अभी जैसे ही हम पोजीशन लीवर को अप पोजीशन में लेकर जाते हैं, जैसे ही इसका इंस्ट्रूमेंट उतना उठ जाता है। और पहले एकदम धीरे धीरे से उठ रहा था और अभी जैसे ही हमने इसके एक्सटर्नल फ़िल्टर को चेंज किया है तो इसमें कितना फास्टिंग आया, तो पहले से बिल्कुल ठीक है। तो इसका हमने दोनों फ़िल्टर को चेंज किया है, एक रिटर्निंग फ़िल्टर ये भी, तो ये रिटर्निंग फ़िल्टर है जो कि इससे सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर से आयल होते हुए और उसके बाद इससे रिटर्न होकर सम्प में जाता है। तो हमने इसे भी चेंज किया है, महिंद्रा कंपनी का फ़िल्टर है और उसका एक्सटर्नल फ़िल्टर भी चेंज किया, दोनों फ़िल्टर। तो इस तरह से जब भी अगर ट्रैक्टर में स्लो लिफ्टिंग होता है तो इसका बहुत सारा रीज़न होता है स्लो लिफ्टिंग होने का। जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर स्लो लिफ्टिंग होता है तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि आयल लेवल का कम होना, उसके बाद में हाइड्रोलिक फ़िल्टर का चोक होना, हाइड्रोलिक्स पंप का भी ख़राब होना, लेकिन उसका लक्षण कुछ अलग डिफरेंस होता है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका आयल लेवल को चेक करना है। अगर कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि हाइड्रोलिक स्लो लिफ्टिंग होता है तो सबसे पहले हमें आयल को, इसका लेवल को चेक कर लेना है कि कहीं आयल तो कम नहीं है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में हम आयल के क्वालिटी को चेक कर लेंगे कि कहीं इसका आयल में मोटा या गाढ़ापन तो नहीं है। अगर मोटा या गाढ़ापन है जिसके कारण से भी सिस्टम के अंदर जितना आयल चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा तो भी स्लो स्लो लिफ्टिंग होगा, बहुत धीरे धीरे उससे भी इंप्लीमेंट उठेगा, तो वो भी चेक कर लेना है। और थर्ड में हम इसके हाइड्रोलिक्स एक्सटर्नल फ़िल्टर को चेक किया कि फ़िल्टर के अगर चौक होने के कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अगर फ़िल्टर चौक हो जाता है तो फिर जितना सिस्टम को आयल चाहिए उतना आयल नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से जितना आयल मिलता है उतना ही सिस्टम अप होता है। तो हमने इसके एक्सटर्नल फ़िल्टर को चेंज किया और रिटर्निंग फ़िल्टर को भी चेंज ही कर दिया साथ में। तो अभी इसका लिफ्टिंग बहुत फास्ट हो रहा है। तो इस तरह का ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो पाने के लिए एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।